कैसे हो सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। एसटेट के एग्जाम को लेकर जब से पिछले वाला फेज हुआ था उसके बाद से उथल पुथल चलती ही आ रही थी कि क्या अगला फेज होगा। पिछले फेज के बाद ये सब लोगों की डिमांड थी और साल में 2 बार एग्जाम कराने की बात भी कही गई थी। इस परीक्षा को बीएसईबी कराता है। अब शिक्षा विभाग एक तरफ तो बीपीएससी को कहता है कि आप लोग इतने पदों पर हमें शिक्षक दे दो, कि ये 70-80 हजार पद है, इस पर शिक्षक दे दो। दूसरी तरफ वो बीएसईबी को एस्टेट कराने के लिए भी कहता है। देखो चक्कर क्या है, थोड़ा सा एक बार ढांचा समझो कब कौन सी परीक्षा होगी, तभी आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बिहार के शिक्षा विभाग के पास 2 जिम्मेदारियां होंगी। ठीक, वो स्कूल चलाता है, स्कूलों में देखता है कि कहां अध्यापकों की जरूरत है कहां नहीं। वो बीपीएससी को तो कहता है कि आप कराइए टीआरई 4.0। अब टीआरई 4.0 में लगभग 70-80 हजार पद आएंगे। मान इतने तो मिनिमम है, मान लेते हैं कि 80 हजार पद आए। इन 80 हजार पदों पर अप्लाई कौन करेगा? इन 80 हजार पदों पर अप्लाई करेगा वो जो कि बीएसईबी द्वारा कराए गए एस्टेट को क्लियर कर चुका होगा। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा एस्टेट नामक जो ये परीक्षा है ये होती है भाई कक्षा 9-10 के लिए और कक्षा 11-12 के लिए। जैसे सीटेट होता है ना, केंद्र सरकार कराती है, सीबीएसई कराता है सीटेट पेपर 1 पेपर 2, ऐसे इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 है। बट सीटेट पहली से 5वीं, छठी से 8वीं के लिए होता है। एस्टेट की परीक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए होती है। पिछली बार की जो भर्ती आई थी उसमें लगभग 40 से 50% सीट खाली चली गई थी। रीजन उसका क्योंकि इतने अभ्यर्थी एस्टेट ही पास नहीं किए हुए हैं। अब वो अगर एस्टेट नहीं पास कर रखा है तो टीआरई 4.0 में अप्लाई कौन करेगा? 9वीं 10वीं में तो फिर भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन वर्ग 11-12 में इतने सारे सब्जेक्ट से इतनी वैरायटी है, लोग नहीं मिल पाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं एस्टेट भर्ती का द्वार है। अगर आपने इस पे खटखटा दिया ना तो अंदर गेट खोल के चलना नहीं है, स्लाइड लगी हुई है, गिरना है बस, सीधा जाके नौकरी पे गिरोगे। वर्ग 11-12 में तो ये स्थिति है, ज्यादातर विषयों में सीट खाली चली जाती है, अन्यथा कट ऑफ काफी कम रहती है 9वीं 10वीं के मुकाबले या छठी 8वीं या पहली से 5वीं के मुकाबले। वहां तो बहुत भाई गला काट कॉम्पिटिशन है। तो अब टीआरई 4.0 पहले होगा कि एस्टेट पहले होगा? जैसा कि मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो में कहा था, भाई एस्टेट जल्दी कराने की समस्या क्यों आ रही है? इसका कारण है कि जब एस्टेट पास करेंगे लोग तभी तो बीपीएससी का एग्जाम देंगे। तो यह कह दिया गया है कि जल्द ही एस्टेट की परीक्षा करा ले शिक्षा विभाग, समय से करवाए, ताकि बीपीएससी की चौथे चरण के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग मिल सके। तो जितने भी छात्र तैयारी करने वाले थे एस्टेट की, करनी शुरू कर दो। अगर आपका पास हुआ तो आप आगे जाकर बीपीएससी की परीक्षा में बैठ पाएंगे। इन विषयों में यह परीक्षा होगी अगर हम बात करें कक्षा 9-10 की और कक्षा 11-12 की। ठीक, सभी एग्जाम्स आपको देने होंगे तभी जाकर आप अगला बीपीएससी वाला एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो इंतजार किस चीज का? पढ़ना शुरू कीजिए। एस्टेट को लेकर हमारी यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उनसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ऐप पर कोर्सेज भी हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क कर लीजिए। कोई भी समस्या आए तो जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत अच्छी खबर है, जो लोग एस्टेट का इंतजार कर रहे थे इसमें मौका मिल जाएगा। बस मैं ये कहूंगा जिनका इस बार लास्ट ईयर है उन्हें एस्टेट में मौका दिया जाए, तभी बात बनेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।